प्यारे अजीज़ दोस्तों, एक ऐसा वजीफ़ा जिसको अगर आप लोग रोज़े की हालत में पढ़ते हैं तो आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि आप लोग कितने ज़्यादा मालामाल हो सकते हैं। ये उस इस्म पाक का वजीफ़ा है जिसको अगर कोई इंसान पढ़ता है तो वो कभी बीमार ही नहीं होता है, और अगर कोई बीमार हो इस इस्म को पढ़कर उसके ऊपर दम किया जाता है तो वो इंसान शिफा याब हो जाता है। सिर्फ इस एक छोटी सी फजीलत से आप लोग इस वजीफ़े का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आप लोगों में कोई ऐसा शख्स है जिसकी कोई हाजत है, कोई ऐसा इंसान है जो इस वक्त मुझे सुन रहा है, उसकी कोई मुराद है, तो वो इंसान इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख ले। वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कर दें और सवाब की नीयत से इस वीडियो को आगे शेयर भी ज़रूर करें। प्यारे अज़ीज़ान ग्रामीन, जो वजीफ़ा हम आपको बताने वाले हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक और बरकतों वाले इस्म या बाकी का वजीफ़ा है। या वाक़ई इसमें ज़ात बारी ताला है। हज़रत शेख बूनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि इस इस्म या वाक़ई का पढ़ने वाला कभी भी बीमार नहीं होता, और अगर बीमार है तो कोई दूसरा नेक इंसान उसके लिए 100 बार मैं अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ इसी नाम मुबारक यानी या वाक़ई को पढ़े और मरीज़ के गले में फूंक दे तो मरीज़ चंद दिनों में सेहतयाब हो। जो वजीफ़ा आपको रोज़े की हालत में पढ़ना है वो अभी हम आपको बताएंगे। उससे पहले आप लोग इस इस्म बारी ताला के कुछ करिश्मे, कुछ अच्छी फ़जीलतें सुनते जाइए। अगर किसी घर में आपस में किसी वजह से लड़ाई झगड़े रहते हों, कोई किसी को एक नज़र नहीं देख रहा हो, घर के अंदर नफ़रत और जुदाईगी का सबब बनता चला जाता हो, तो पूरे घर के अंदर कोई भी एक इंसान, छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी एक इंसान सिर्फ 100 बार या बाकी घर के एक कोने में बैठकर, तन्हाई में बैठकर पढ़े और अल्लाह से घर में चैन सुकून की, खुशहाली की दुआ मांगे और रो रो कर दुआ मांगे, अपने दिल का हाल अपनी ज़ुबान से बयान करे, तो मेरे प्यारे आका करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस है कि अगर सुबह को पढ़ेगा तो दोपहर तक घर का निज़ाम सही हो जाएगा उसी दिन में प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, और अगर शाम में पढ़े तो इंशाअल्लाह सुबह को सब घर वाले आपस में खुश और खुर्रम उठेंगे। ये है इस इस्म पाक की फ़जीलत और बरकत है। अब आप लोग रोज़े की हालत में दुआओं की कबूलियत का इसी इस्म पाक का वजीफ़ा सुनिए। ये वजीफ़ा आप लोगों को रोज़े की हालत में पढ़ना है, यानी कि सहरी करने के बाद से लेकर इफ्तारी होने से चंद मिनट पहले आप लोगों को किसी भी वक्त में ये वजीफ़ा पढ़ना होगा। वजीफ़ा पढ़ने के लिए पाक, साफ़ और बावुज़ू होना ज़रूरी है। कहीं पर भी आप लोग अकेले खामोशी से बैठ जाएं, चाहे तो मस्जिद में पढ़ लें, चाहे तो घर में पढ़ लें, या दुकान वगैरह पर हों तो कहीं भी किसी भी जगह पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को 7 मरतबा कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ना होगा। दुरूद पाक जो चाहें आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद में आप लोगों को इसी इस्म मुबारक या वाक़ई, इसको आप लोगों को कम से कम 41 मरतबा यानी 41 टाइम पढ़ना होगा। आखिर में 7 मरतबा आप लोग वही दुरूद पाक पढ़ें जो आपने शुरू में पढ़ा था। ये वजीफ़ा आपका मुकम्मल हो जाएगा। वजीफ़ा पढ़ने के बाद में अल्लाह से आपकी जो भी मुराद है, जो भी आपकी दुआ है, जो भी आपकी हाजत है, उसको पेश करें। अपनी ज़ुबान से अपनी मुराद को अदा करें, यानी कि ज़ुबान से आप लोग अपनी मुराद को बोलें और अल्लाह से रो रो कर, गिड़गिड़ा कर दुआ मांगें। इंशाअल्लाह नेक और जायज़ हाजतें इस इस्म पाक के वजीफ़े से फ़ौरन पूरी होती हैं। ये वजीफ़ा आप लोग ज़्यादा नहीं प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, 1, 2 या 3 रोज़े आप लोग करके देखिए। इंशाअल्लाह आपकी बड़ी से बड़ी मुराद इस वजीफ़े से पूरी हो सकती है। अगर कोई इंसान रोज़े की हालत में या रोज़े के अलावा, रमज़ान के अलावा किसी भी दिनों में 29 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ या वाक़ई को पढ़ेगा तो दोज़ख की आग उस पर हराम हो जाएगी। तनबीरुल अस्मार एक बेहतरीन और मशहूर किताब है। उसमें एक हदीस पाक है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स हर नमाज के बाद सिर्फ़ एक तस्बीह यानी 100 बार या वाक़ई पढ़ लिया करे तो उस पढ़ने वाले की औलाद उसके कब्ज़े में रहे, और इस इस्म का हमेशा अगर वजीफ़ा करे तो उस पढ़ने वाले की औलाद कभी भी किसी गलत रास्ते पर ना जाए। इस इस्म के पढ़ने से प्यारे अज़ीज़ दोस्तों हर तरह की मुश्किलें भी हल होती हैं। ख्वाह की जो रोज़े की हालत
हालत में आप वजीफ़ा पढ़ेंगे उसमें आप चाहें बीमारी से शिफा की दुआ मांगें, चाहें कर्ज़ अदायगी की दुआ मांगें, या फिर नेक नीयत से निकाह होने की दुआ मांगें। इंशाअल्लाह किसी भी नीयत से आप दुआ मांग लें, दुआ आपकी पूरी होगी। अब आप लोग यहाँ पर कुछ रमज़ान की हदीसें सुनिए जो एक रोज़दार को नसीब होती हैं। बेशक जन्नत में एक ऐसा दरवाज़ा है, इस दरवाज़े को रैयान के नाम से जाना जाता है। इस रैयान दरवाज़े से क़यामत के दिन सिर्फ़ रोज़ेदार ही दाखिल होंगे। इस दरवाज़े की वो अहमियत है, वो बरकत है कि इस दरवाज़े के मुताल्लिक़ आवाज़ आएगी कि रोज़दार कहाँ हैं। पास में लोग खड़े होंगे, पर रोज़दार के अलावा कोई और भी इंसान इस दरवाज़े से दाखिल ना हो पाएगा। जब रोज़दार दाखिल हो जाएंगे तो रैयान दरवाज़े को बंद कर दिया जाएगा और बाद में इस दरवाज़े से कोई और इंसान दाखिल नहीं हो सकता। जिस इंसान ने भी रमज़ान के रोज़े रखे और उसकी हुदूद को पहचाना और जिस चीज़ से बचना चाहिए उससे बचा, तो जो कुछ गुनाह उससे पहले कर चुका है, यानी कि इस रमज़ान से पहले जो भी उसने गुनाह किए हैं, उन सारे गुनाहों का कफ़ारा हो गया। जिस इंसान ने भी अल्लाह की राह में एक दिन का भी रोज़ा रख लिया, उसके चेहरे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जहन्नुम से 70 साल की मुसाफत यानी कि दूरी पर कर देगा। जिस इंसान ने भी माह रमज़ान में एक रोज़े को भी खामोशी और सुकून से रखा, उसके लिए जन्नत में एक घर सब्ज़ ज़बरजद या सुर्ख याकूत का बनाया जाएगा। हर शय के लिए ज़कात है और जिस्म की ज़कात रोज़ा है और रोज़ा आधा सब्र है। रमज़ान में रोज़ेदार का सोना इबादत कहलाता है और इसकी खामोशी तस्बीह कहलाता है और इसकी दुआ कबूल की जाती है और इसका अमल मकबूल बुलंद वाला होता है। तो उम्मीद करते हैं प्यारे अजीज़ दोस्तों वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कर दें और सबाब की नीयत से वीडियो को आगे शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।